जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली रात को 8:30 बजे समान हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में दोस्तों अभी से लग गए हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़ जाइएगा और रात को जो 8:30 बजे समान हिंदी की क्लास होती है इस क्लास को आप लोग अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जाते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा, ऐसे ही सवाल पूछे गए हैं पेपर में। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। पहला सवाल है, जौहर खुलना इसका अर्थ क्या हो जाएगा? युद्ध शुरू होना, भेद का पता लग जाना, परीक्षा का परिणाम आना, इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर देने का प्रयास कर सकते हो। चलिएगा, जौहर खुलना इसका अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका साथियों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भेद का पता लग जाना यानी जौहर खुलना, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह मुहावरा है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, जिसका अर्थ होता है कोई रहस्य या योजना उजागर हो जाना। ठीक है, अगला सवाल देखो, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? बताओ। सवाल नंबर 2 है, यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करो। निर्वेद, हास्य, रति, उत्साह। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? आप सभी जानते होंगे दोस्तों। बात करें उत्साह की तो ये आपका वीर रस का स्थायी भाव होता है। रति जो है आपका किसका है? ये आपका दोस्तों श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है, हास्य जो है ये आपका हास्य रस का स्थायी भाव होता है। निर्वेद जो है आपका शांत रस का स्थायी भाव होता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, रेलगाड़ी जो है किस प्रकार का शब्द है? बताइए। तद्भव, तत्सम, देशज और आपका दिया है शंकर शब्द। सवाल नंबर 3 का आंसर करो सब लोग। चलिए भाई, सेशन को एक बार शेयर कर दें और लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें, अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दें सेशन को। रेलगाड़ी जो है किस प्रकार का शब्द है? यहाँ पर देखिएगा साथियों, रेल क्या है? ये आपका रेल जो है एक प्रकार का अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, और गाड़ी क्या है दोस्तों? ये आपका हिंदी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो आप देखोगे ये आपका संकर शब्द है। संकर शब्द दोस्तों किसे कहते हैं? आप कह सकते हो कि दो भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द को क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। तो आपका डी ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल, कृष्णा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बताओ। मधुसूदन, राधा, यशोदा, इनमें से कोई नहीं। आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, मधुसूदन, राधा, यशोदा, इनमें से कोई नहीं। कृष्णा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? बताइएगा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्त ए ऑप्शन पर गए हैं भाई वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है, यहाँ पर देखिएगा। सवाल नंबर 5, बताएं करेक्ट आंसर क्या है? दौड़ना किस प्रकार की क्रिया है? सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? दौड़ना जो है ये आपकी कैसी क्रिया है? बताइए। ये दोस्तों आपकी एक अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी यहाँ पर डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। चलना, फिरना, दौड़ना, ये दोस्तों कैसी क्रियाएं होती है? ये आपका जो है अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला सवाल देखो, किस शब्द में जो है वृद्धि स्वर संधि है? बताइए। वृद्धि स्वर संधि जो है किसमें है? यतीन्द्र, रजनीश, महाऔषध, किसी में भी नहीं। बताएं। सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों महाऔषधि का अगर आप यहाँ पर करोगे क्या? संधि विच्छेद करोगे, क्या हो जाएगा? महा प्लस औषधि हो जाएगा। ठीक है, महा प्लस औषधि हो जाएगा। और इसमें बात करें संधि की तो इसमें आपकी वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। सवाल अगला देखिएगा, चूहा बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में जो है कौन सा कारक है? बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? आंसर करें। चूहा बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? कर्म कारक, अपादान कारक, कर्ता कारक, अधिकरण कारक। यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा बताओ, और इम्पॉर्टेंट है। बात करें दोस्तों यहाँ पर जो है चूहा बिल से बाहर निकला, इसमें कौन सा कारक है? अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। से जो है किसका कारक चिन्ह होता है? अपादान का होता है, ध्यान रखें, अपादान का। ठीक है, और यहाँ पर जो है अलग होने का भाव उत्पन्न हो रहा है।
कुछ लोग कहेंगे सर करण का भी जो कारक चिन्ह होता है से होता है। किसका? करण कारक का जो कारक चिन्ह होता है से होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिएगा करण का भी होता है, अपादान का भी होता है, लेकिन अपादान का जो कारक चिन्ह होता है से, इसलिए यहाँ पर देखिए प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखिएगा चूहा बिल से बाहर निकला। जिस वाक्य में अलग होने का भाव उत्पन्न होता है वहाँ पर जो है आपका अपादान कारक होता है। तो यहाँ पर जो है चूहा कहाँ से बाहर निकल रहा है? बिल से बाहर निकल रहा है, यानी चूहा बिल से अलग हो रहा है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अपादान कारक। अगला सवाल, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं बताइए? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आप सभी जानते हैं संस्कृत में जो है 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और आपका बहुवचन होता है। लेकिन हिंदी में दोस्तों आपका एक वचन होता है और बहुवचन होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2 वचन होते हैं हिंदी में। अगला सवाल, सवाल नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। बताएं घुड़सवार शब्द जो है निम्न में से कौन सा होगा? योग रूढ़, यौगिक शब्द, संकर शब्द है या रूढ़ शब्द है? चलिए सवाल नंबर 9 स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर कर दो सब लोग। सवाल नंबर 9, घुड़सवार शब्द जो है निम्न में से कौन सा होगा? ये दोस्तों आपका कैसा शब्द है? ये आपका एक प्रकार का यौगिक शब्द हो जाएगा। क्या? ये दोस्तों आपका यौगिक शब्द हो जाएगा, क्योंकि 2 स्वतंत्र शब्द का जोड़ा है। घुड़सवार यानी आप कह सकते हो एक आपका घोड़ा है और एक अब क्या हो जाएगा? सवार हो जाएगा। ठीक है, तो 2 शब्द हैं, इसलिए आप कहोगे सर यौगिक शब्द। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, सवाल नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? लालिमा, कारीगर, दशक और आपका दिया है पराजय। बताइए किसमें जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सभी लोग भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चलो, शेयर करते चलो और पूरे एनर्जी के साथ क्लास में बने रहिएगा। चलिए किस शब्द में जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आप देखोगे साथियों पराजय क्या है, इसमें आपका परा उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, परा प्लस जय हो जाएगा, तो परा उपसर्ग लगा हुआ है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, य र ल व निम्न में से किस वर्ग में आते हैं? ऊष्म व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, तालव्य व्यंजन। बताइए य र ल व ये आपका किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? आप सभी जानते हैं ये दोस्तों आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? तीनों श आपका हो गया, याद करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट, हमने कई बार आपको बताया है। तीनों श आपका हो गया और ह हो गया। ठीक है, पेपर में पूछता है बहुत। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत ये आते हैं आपके चारों। अगला सवाल, अर्धस्वर को पहचानिए। बताइए सभी लोग आंसर कर दो, अर्धस्वर जो है कौन कौन से होते हैं? क्या आप जानते हैं साथियों? य और व जो होते हैं इनको अर्धस्वर कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछे तो आप लोग दोनों वर्डों को याद रखिएगा, अर्धस्वर जो है य और व को कहा जाता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा आप लोग, अवर शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बताओ। चलिए अवर का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आप लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। बताइए साथियों अवर का जो है अर्थ क्या होता है? निम्न। क्या? अवर का अर्थ होता है निम्न, और प्रवर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? श्रेष्ठ होता है। क्या? श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नेक्स्ट देखिएगा, शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए, वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पर सवाल पूछा जाता है। बताइए, और 2025 में यूपी बीएड में सवाल पूछा गया था ये। आप लोग बताइए शुद्ध शब्द जो है पहचान करिए। पूजनीय कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है? आप लोग बताओ, फटाफट आंसर करो। जो भी साथी यहाँ पर बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं, ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूजनीय आपका ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? बताइए सभी लोग प्रयास करें, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ये सच्चे इंसान हैं, तुम तो अपना काम करो, पिताजी ने मुझसे कहा, वह अपना चश्मा भूल गया। बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? चलिए यहां पर देखिएगा दोस्तों, ये सच्चे इंसान हैं, ये आपका सही है। पिताजी ने मुझसे कहा, वह अपना चश्मा भूल गया, ये तीनों वाक्य दोस्तों आपके सही हैं। लेकिन तुम तो अपना काम करो, ये आपका दोस्तों गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए भाई, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? आप लोग आंसर करो।
चलिएगा, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी, मारवाड़ी, अवधी, छत्तीसगढ़ी। सवाल नंबर 16 है, स्क्रीन पर है, लग चुका है, आंसर कर दो सब लोग, छाप दो फटाफट। साथियों, खड़ी बोली का जो दूसरा नाम है वो है आपका कौरवी। क्या? कौरवी। तो ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 17 स्क्रीन पर लग गया है, जो हमेशा रहने वाला है उसे क्या कहते हैं? बताइए, जो हमेशा रहने वाला है उसे क्या कहते हैं? अनवरत, शाश्वत, आजीवक, इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, आंसर करो फटाफट। चलिएगा, जो हमेशा रहने वाला हो उसे बोलते हैं दोस्तों शाश्वत। क्या? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, शोक इनमें से किसका अस्थायी भाव है? साथियों, अस्थायी भाव से हर साल पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोग सभी अस्थायी भाव को एकदम कंठस्थ रखिएगा, ठीक है, अपनी जिह्वा पर रखिएगा। शोक इनमें से जो है किसका अस्थायी भाव होता है? आप सभी जानते हैं, और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। करोड़ रस का अस्थायी भाव दोस्तों क्या होता है? यहाँ पर जो है आपका क्या होता है? शोक होता है, ठीक है। और बात करें दोस्तों वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। शांत रस का क्या होता है? निर्वेद होता है, ठीक है। हास्य रस का क्या होता है? हास होता है, ठीक। तो आपका यहाँ पर भाई करोड़ रस ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देख लो, ये रहा आपके सामने। चलिए बताइए, तरण्य, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाये में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और उत्प्रेक्षा है। 4 ऑप्शन से यहाँ पर दिया गया है, बताओ कौन सा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा? चलो भाई, तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुवड, बहुछाये। त वर्ड का बार बार यहाँ पर आवृत्ति हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जिन वाक्यों में आप कह सकते हो वर्डों की आवृत्ति बार बार हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? अनुप्रास होता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देख लो, ये रहा आपके सामने, बताओ हर गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 14, 22, 28 और आपका दिया है 32। बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 20 का आंसर करो। चलो, हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप सभी साथी जानते होंगे, अगर नहीं जानते जान लीजिए, 28 मात्राएं। कितनी? ऑप्शन थर्ड यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 28 मात्राएं होती हैं, ठीक। अगला सवाल ये रहा, तुम कहाँ पढ़ते हो इसमें कौन सा विशेषण है? बताइए, तुम कहाँ पढ़ते हो इसमें कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, गुणवाचक। इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा? तुम कहाँ पढ़ते हो, यानी यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ पढ़ते हो। ये आपका प्रश्नवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, ठीक है, प्रश्नवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन थर्ड जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो जो है किसकी रचना है? चंद्रवरदाई, देवसेन, दलपति विजय, विद्यापति। सवाल नंबर यहाँ पर 22 दिया है, पृथ्वीराज रासो जो है किसकी रचना है? चंद्रवरदाई। ऑप्शन नंबर आपका ए दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, बताओ मुझे निम्न में से जो है किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे जो शब्द है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। चलिए, मैं हो गया दोस्तों, मेरा, मुझे, ये सभी दोस्तों क्या है? ये आपके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल देखो, वाह वाह खूब रहा, इस वाक्य में अव्यय कौन सा है? बताइए, वाह वाह खूब रहा, इस वाक्य में अव्यय कौन सा है? आंसर करो। चलो भाई, आंसर देने का प्रयास करो। और यहाँ पर आप देखोगे वाह वाह, ये क्या है दोस्तों? विस्मयादिबोधक अव्यय है, ठीक है। विस्मयादिबोधक ये आपका चिन्ह भी लगा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? वाह वाह जो है विस्मयादिबोधक अव्यय हो जाएगा। आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, अतिथि ने भोजन करने की इच्छा व्यक्त की, आकांक्षा व्यक्त की, उत्कंठा और कामना। 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, आप लोग आंसर कर सकते हो। खाली स्थान के स्थान पर क्या आएगा, कौन सा शब्द आएगा, बताओ। चलिए, अतिथि ने जो है भोजन करने की इच्छा व्यक्त की। अगर आप देखोगे बिल्कुल सही और सटीक शब्द जो बैठेगा वो इच्छा, ठीक है। अतिथि ने भोजन करने की इच्छा व्यक्त की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। सवाल नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जो है कौन सी ध्वनि जो है तालव्य है, यानी तालु से उच्चारित होने वाला वर्ड इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा, बताओ।
चलो भाई बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तालव्य है? ज, क, स, ड। चलिएगा, यहाँ पर साथियों आप देखोगे श जो है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन थर्ड जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जो है नासिक के वर्ड है? नासिक के वर्ड की बात करें दोस्तों, अंग हो गया, इया हो गया, ड़ हो गया, न हो गया, म हो गया, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिक से होता है, यानी नासिका से होता है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर न दिया है, तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले दोस्त करेक्ट हैं। नमस्ते शब्द में कौन सी संधि है बताइए? चलिए, नमस्ते शब्द में कौन सी संधि है बताइए? नमस्ते शब्द में कौन सी संधि है? चलिए, नमधन ते हो जाएगा। क्या दोस्तों? नमधन ते हो जाएगा। नमस्ते में जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? नमस्ते में विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका ए जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले दोस्त करेक्ट हैं। अगला सवाल देखो, परमानंद शब्द में जो है कौन सा समास होगा? बताओ, परमानंद शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? चलिए, परम है जो आनंद, इसमें आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, चलो बताओ, सवाल नंबर 30 है और ये लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। आप लोग बताएं, इसका आंसर आपको देना है। अमृत शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? अचल, जलज, द्रोण, पीयूष। इसमें आप लोग बताइएगा सवाल नंबर 30 का अमृत शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है। ठीक है, और सभी का आंसर आना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आप लोग आंसर करोगे। और एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें और अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दें। यदि आपको 2026 में अच्छे अंकों के साथ बीएड करना है तो अभी से आप लोग दोस्तों तैयारी में लग जाओ। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, जवाब जो है ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ अभी से आप लोग तैयारी में लगे रहें। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।